ठीक हो गया। शहजाद साहब, आला सतही इजलास में शिरकत को इमरान खान से मुलाकात से मशरूत किया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने। क्या खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला मुल्क की सलामती को सियासी खेल के लिए कुर्बान कर रहे हैं? क्या उन्हें ऐसा फैसला करना चाहिए था? पहले तो ये बात कर लेते हैं आपके सवाल का जो है, क्योंकि आप छलांग मार के अगली साइड पे चली गई, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। देखिए, कम अकल, ना तजर्बाकार, अप्रेंटिस, डिपेंडेंट, कॉम्प्रोमाइज्ड, ये वो अल्फाज हैं जो हम अपने इस प्रोग्राम में भी किसी सियासी शख्सियत के लिए, सियासी जमात के लिए कबूल ही नहीं करते। हम कहते हैं नहीं, ये गलत लफ्ज़ हैं। सियासतदानों के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। हम हमेशा बेहतरी का दर्स देने की कोशिश करते हैं, और जब भी कोई ऐसी जुबान इस्तेमाल होती है उसके ऊपर कोई ना कोई पुशबैक जरूर आता है हमारे प्रोग्राम में। शायद तलाल साहब थोड़े से खुद भी जवान हैं, नौजवान हैं, काम, उन्होंने काफ़ी तजर्बा तो है उनको चीज़ों का, लेकिन सियासत उस लेवल पे जहाँ वजीर होता है बंदा, चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही क्यों ना हो, वो भी अपना काम निभा रहे हैं और सीख रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ है कि इस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जाए सियासी टैक्टिक्स के अंदर। इसको जब टेनिस के साथ मिलाया जाए तो इसको कहते हैं कि इस तरह का बॉल फेंकना जिससे कि यू आर फोर्सिंग एन एरर फ्रॉम द अदर साइड। जब ये पता हो कि जो अपोजिंग खिलाड़ी है बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाता है, तो आप उसको गुस्सा दिलाते हैं ताकि वो गलत मलत शॉटें खेले। तो अगर ये काम है, फोर्स्ड एरर क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक उनकी नज़र में जो आदमी है उधर इस किस्म का है कि वो गलती दर गलती करेगा। अगर चीफ मिनिस्टर केपी का गलती करता है तो उसका नुकसान किसको होता है? सूबे को होता है, पाकिस्तान को होता है, रियासत को होता है। और फायदा किसको होता है उसकी गलती का? किसी सियासी साइड को ही फायदा होता होगा ना। हम अपनी सियासी मफाद, अपने सियासी फायदों के लिए पाकिस्तान, केपी और अपने पूरे जो इस वक्त हमारी मुश्किलात हैं उसको नुकसान पहुंचाने को तैयार हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तलाल साहब ने तो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्टेबिलिटी लेके आनी है। वो तो बिल्कुल नहीं आया, मानते हैं वो नौजवान है, आप भी तकरीबन माशाल्लाह बहुत जवान है, लेकिन आप लोगों ने मिलके इस मुल्क को चलाना है ना। आप तो आइंदा की, अब मोहसिन नकवी साहब हों या जरदारी साहब या किसी और, उनके सिर पे तो हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं देखते। हम तो तलाल चौधरी और ये जो क्या नाम है इनका, सुहेला अफरीदी और इस किस्म के जितने लोग हैं उनके अंदर अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं ना। और अगर इन्होंने अपना जो इफ्तिताह है अपनी, या जो जो आगाज है वो इस तरीके से शुरू करना है इस किस्म की जुबान से, तो पाकिस्तान के लिए क्या उम्मीद पीछे रह जाती है? मेरा अपना ख्याल है कि ये अल्फाज जेब नहीं देते थे इस तरह के कहने। आप किसी और तरीके से उनकी बात को, जो भी कोई बात हुई जो मैसेजिंग इसके जरिए की गई सर, ये आप इसको प्रैक्टिकलिटी की तरफ देखते हैं या एक वो जिस तरह ऊपर बात एक पॉलिटिकल बयानिया है या एक जबान का इस्तेमाल है, सियासी नारा है? नहीं, मैं तो उसको कहता हूं कि एक गलती को उससे गलती करवाने के लिए, फोर्स टेरर के लिए ये बात इस्तेमाल की गई। ये अपना सियासी मफाद हासिल करने के लिए बात की गई है। जिस किस्म की मुश्किलात उनको समझ में है, उनके ख्याल में एक पार्टी को है, उसको और पक्का करने के लिए की गई है। ठीक, मेरा अपना ख्याल है कि ये पाकिस्तान के हक में नहीं है ये चीज, इस तरह की बात करना। पाकिस्तान के हक में यह है कि केपी को जितनी भी सपोर्ट दी जा सकती है, उसके चीफ मिनिस्टर को जितना सिखाया जा सकता है, उसको अपने लाइन पे लाया जा सकता है, अच्छी जुबान के साथ, अच्छे तौर तरीके के साथ, अच्छे 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 इंटरेक्शन के साथ, मेरा ख्याल है उसके करने की जरूरत है। फाइनली आपकी बात के उसका ना आना यहाँ पे कितना बड़ा था, आना चाहिए था। आई एग्री विद दैट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर नहीं आया तो ये नहीं है कि वहां केपी, और ये क्या पहली मर्तबा हुआ है कि केपी का चीफ मिनिस्टर या कहीं का चीफ मिनिस्टर नहीं आया? तो हम क्यों पकड़ के पहली मर्तबा में बैठ जाए? उसका भी हक है ना सर पहली मर्तबा नहीं, उन्होंने मशरूत किया कि इमरान खान से मुलाकात हो, तो सवाल फिर वहां वो आ जाता है कि क्या वो भी सियासी नहीं, मैं ये नहीं कह रही ना मिले, बिल्कुल मिले। मैंने उसको मुल्क की सलामती के साथ रखा कि एक अहम सिक्योरिटी ओरिएंटेड इजलास हो रहा है और उसके ऊपर ये नैरेटिव है। उसने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से केपी के अंदर जो हमारा ऑपरेशन है, जो मामला हैं वो नहीं हो पा रहे? मेरे हिसाब से तो बड़ी पॉजिटिविटी है जिस तरीके से मामला चल पड़े हैं। वो सुहेल अफरीदी जिसने पहले दिन की तकरीर की थी, जिसके ऊपर हम सब परेशान हुए थे, उसके बाद अब उसके बाद की जो सुहेल अफरीदी की जो गुफ्तगू है वो तो बड़ी पॉजिटिव है। मैं तो इसमें कोई, हमें नैरेटिव बिल्ड करने से, देखिए ना, सियासी जो इनकी आपकी चपकलश है, इट शुड नॉट बी टर्न्ड इनटू अ नैरेटिव, कौमी नैरेटिव। ये कौमी नैरेटिव नहीं है। ठीक,
मगर सुहेल अफरीदी जो कर रहे हैं वो अपनी जमात के नैरेटिव को जरूर आगे लेके चल रहे हैं, वो नजर आ रहा है इसके अंदर के एक सियासी नहीं आएगा। अभी उसको अमल में देखे ना, उसकी जो जुबान है उसको नहीं, क्या उसका आदमी मौजूद था या नहीं था? क्या ये कभी हुआ है कि चीफ मिनिस्टर को रिप्रेजेंट किसी इस मीटिंग में किसी और ने कभी किसी और सूबे के ने किया कि नहीं किया? ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेशन को मौजूद थे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, सुहेल अफरीदी को मिलने दिया जाए उनके लीडर से, दैट्स ओके। इफ्तिखार साहब, क्या सुहेल बुज़दार, ये तलाल चौधरी साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वज़ीर आला के लिए, जैसी तनकीद खैबर पख्तूनख्वा की अवाम और उनके मैंडेट को गलत रंग नहीं दे रही? क्या ये अल्फाज, ये ज़बान इस्तेमाल की जानी चाहिए थी? मुंतखब वज़ीर आला है, 90 से ज़ायद MPs रखते हैं अपनी असम्बली में। देखिए, पहली बात है कि किसने नुमाइंदगी की खैबर पख्तूनख्वा की, क्या उसका तल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है भी या नहीं? तो जवाब है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से उसका तल्लुक़ सिरे से ही नहीं है। ही वॉज बॉर्न इन सिंध। पहले ये बात भी हम अपने सुनने वालों को बता दें, शेयर कर लें, क्योंकि बहुत हकीकतों की बात करते हैं हम इस प्रोग्राम में, तो ये हकीकत भी हमारे जानने वालों को, सुनने वालों के इल्म में होनी चाहिए कि वो सिरे से ही खैबर पख्तूनख्वा में, मगर सर वहाँ की हुकूमत के मैंडेट की तर्जुमानी मैंडेट तो फिर आप जर्मनी का आदमी फिर जर्मनी का आदमी ला के बिठा दें, उसको मैंडेट दे दें, किसी को कल इटली का आदमी ला के उसको मैंडेट दे दें, किसी को जापान से ला के उसको मैंडेट दे दें। नहीं, बात संजीदा हो रही है, ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि बात आपके सवाल के हवाले से हो रही है कि कहा गया तलाल के रवैये में गलती है, ये कहा जा रहा है ना, ज़बान लफ्ज़ों के चुनाव को कहा जा रहा है। तो जनाब, जो लफ्ज़ों का रोज़ चुनाव असेंबली में हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा की, ज़रा वक्त निकालिए और उन तमाम बातों को सुनिए जो वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? जो कह रहे हैं बता दें आप। मैं किसी के किसी के नैरेटिव के हवाले से बात नहीं करता। अच्छा, चलें, ठीक है। वो दोस्त जो जानना चाहते हैं वो खुद जान लें। अच्छा, पहली बात यह है कि एक आदमी को अगर जेल में नहीं मिलने दिया जाएगा तो क्या रियासत का एक सूबा यरगमाल हो जाएगा? और ये शर्त होगी कि पहले मुलाकात की जाए तो हम इस सूबे के मामलात को आगे चलाएंगे, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। सही, ये भी आईनी तौर पे और सियासी तौर पे मुनासिब रवैया नहीं है। उनको मिलने दिया जाना चाहिए, गुड, लेकिन इसकी बुनियाद पर अपने काम में तब्दीली करना, अपने रवैये में तब्दीली पैदा करना भी मुनासिब नहीं है। अब बाकी रही बात कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, ये सवाल है कि 13-14 साल से जो खैबर पख्तूनख्वा के पास ताकत थी, पैसा था, NFC अवार्ड था, और उसमें एक काम ये भी था कि उन्होंने एक ऐसी टीम तैयार करनी है मुखालफिन का मुकाबला करने के लिए सरहदों पे कि रेंजर्स और फौज से पहले वो लोग जाके उनका मुकाबला करें। क्या ऐसा हुआ? जवाब तारीखी तौर पे है कि ऐसा नहीं हो। चलें, तलाल चौधरी गुफ्तगू पर आ जाएं, उनकी गुफ्तगू क्या मैसेज है? तलाल चौधरी की गुफ्तगू में कौन सी बात है जो आपको बुरी लगी? इसमें क्या पैगाम है? क्या आप दोबारा लफ्ज बोल दें, वो आखिर लफ्ज। हमारा मुल्क खैबर पख्तूनख्वा जैसी कमअकल क़यादत और TLP जैसी सोच का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्या कोई पैगाम दिया जा रहा है या सिर्फ सियासी बयान है या उसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है? स्टेटमेंट है ना, दैट्स ऑल। और वो जो जिनके बारे में कहा गया, वो स्कूलों को अच्छा करें, वो पुलों को अच्छा करें, वो सड़कों को अच्छा करें, वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा करें, अपने अस्पतालों को अच्छा करें, और जवाब दें कि भाई तुम हमारे बारे में क्या गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हो, देखो तुमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमारा अमल ये है। अब तो अमल से साबित करना पड़ेगा ना कि उनको उकसाया जा रहा है कि वो गलत हिट खेलें, तो वो उकसाए ना जाएं। वो बच्चे तो नहीं हैं, वो बड़े अच्छे हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी है, 14 साल से इक़्तिदार में है, तो वो इन लफ्ज़ों को जानती है। तो इन लफ्ज़ों पे वो उनको नहीं चाहिए कि वो गलत हिट मारें, वो इसका जवाब दें अपने अमल से और अच्छाई करके वो उस सूबे में, उस सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए, और फिर कहेंगे मिस्टर तलाल देखो तुमने हमारे लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए और हमारा अमल ये है।